हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम डिप्टी एकेडमी। आई एम संजीत गुप्ता और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ रिवीजन थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? रिवीजन थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवीजन करेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस का सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट हुआ है डिप्टी एकेडमी की तरफ से, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, मतलब डिजिट चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो तरीका है पूछने का, क्वेश्चन का जो पैटर्न है हूबहू बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और इसमें कुछ PYQ क्वेश्चंस भी है, ठीक है। PYQ क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके अपने एग्जामिनेशन में जो मार्क्स अच्छा करेंगे, अपने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे और अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। और यही तो है डिप्टी एकेडमी की जिम्मेवारी, आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी करवानी है, डिप्टेक एकेडमी की जिम्मेवारी, ठीक है। तो क्या करना, आज मैं मैथमेटिक्स सेकंड का क्या करने वाला हूं, आप लोगों के सामने रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करने वाला हूं। इसका एक एपिसोड कल भी आया था, आज जो है सेकेंडवा एपिसोड है। कल एक फर्स्ट एपिसोड आ चुका है आप लोगों के सामने, वो यूट्यूब पे है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है तो। और किसी ने अगर देख लिया है तो अब सेकेंड एपिसोड पे आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कल मैंने 10 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करे होंगे, उससे घर में प्रैक्टिस किया होगा, बनाया होगा। और अगर नहीं भी, जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए मैं अभी उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। और जो क्वेश्चन किसी ने अगर सोल्व किया भी है तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर उनका सही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और अगर किसी ने नहीं बनाया है, किसी से नहीं सोल्व हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप लोग यहाँ से देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कल क्या पूछा गया था कि tan द पावर 4x dx है। क्या है? इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक दिया हुआ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। 0 से लेकर के π/4 तक किसको इंटीग्रेट करना है, tan द पावर 4x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था हमें। तो इसमें कुछ फॉर्मूले के यूज पड़ेंगे जो मैं पहले से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या पहला फॉर्मूला आपके सामने क्या आने वाला है, tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। पढ़े हैं ना आप लोग? बिल्कुल पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ना था, ये भूलने वाली चीज ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। देखिए सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, tan x को। अगर मैं tan x को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, sec स्क्वायर x मिलता है। वो मैं इसलिए यहां पे मेंशन कर दिया हूं कि बहुत सारे लोग, आप लोगों को नहीं पता रहता है, ठीक है। मैंने कई बार ऐसा बताया क्वेश्चन में, इसलिए मैं बोला हूं ना, कल भी मैंने एक चीज बताया था। ये जो क्वेश्चन का जो सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ना मैं, इस सीरीज में आपको हर एक छोटा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा, जो फॉर्मूले यूज होगा, मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा। लिखने का पर्पस ये है कि आप लोग के माइंड में एक बार, आपके आंखों के सामने से एक बार गुजर जाएगा ना, तो आपके माइंड में एक इमेज एटलीस्ट क्रिएट हो जाएगा कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। और दोबारा जब इसे वापस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए, और मैं आप लोगों के बहुत बार बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। एक तरह से क्या होता है, इनवर्स होता है। किसका इनवर्स होता है? जस्ट डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब कि अगर मैं tan x को डिफरेंशिएट करता हूं तो sec स्क्वायर x मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec स्क्वायर x को अगर हम dx के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलना चाहिए मुझे, tan x मिलना चाहिए। प्लस सी तो आता ही है ना, समझ में आया। इसका मतलब sec स्क्वायर x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो tan x मिलेगा, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा उसका कहाँ यूज है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ क्या था कि इंटीग्रेट करना था भैया 0 से लेकर के π/4 तक, बिल्कुल ठीक है, π/4। अच्छा tan 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, ऐसा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे हो जाएगा, मेरे रहते अगर दिक्कत तो फिर मैं क्यों हूं भाई यहाँ पे। tan स्क्वायर x को ऐसे ही रहने दिया, एक tan स्क्वायर x को मैंने चेंज कर दे रहा हूं। क्या चेंज कर दे रहा हूं, sec स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूं क्या? देख लीजिए एक बार अच्छे से, समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैंने क्या किया है, वहां से बस जस्ट एक फॉर्मूला को, सिर्फ एक tan को चेंज कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
किसी भी तरह का अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अगर आ गया हो तो आगे का स्टेप करते हैं। फिर वही है, 0 से लेकर के π/4 तक हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ ऐसा। ये होल का तो dx है ही। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, पहले मैं इसको ब्रैकेट ही ब्रेक किया है मैंने, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर वापस 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ कि t इक्वल टू मान लेता हूँ मैं, क्या करता हूँ, लेट, इसको मैं थोड़ा ऊपर भेज दूँ क्या ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं ऊपर भेज दूँ थोड़ा ऐसे, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ लेट t इक्वल टू मैं क्या मान ले रहा हूँ, 10, क्या मान लूँ यहाँ पे, 10x मान लूँ क्या? अगर इसको उसके बाद मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं अगर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, dt y dx इक्वल टू, देखिए 10x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा था, 10x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा था भैया, सेक स्क्वायर x आ रहा था, नहीं आ रहा था? जब सेक स्क्वायर x आ रहा था, जब सेक स्क्वायर x आ रहा था तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो dt, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जा रहा है, सेक स्क्वायर x इंटू डी। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए वापस से हम वहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। वापस से कहाँ चलेंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे था ना, यहाँ पे चल रहा था ना क्वेश्चन, देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा था ना हमारा। जब क्वेश्चन यहाँ पे था, देखिए क्वेश्चन में क्या यहाँ तक आया हुआ था, ये तो बाद वाली सीन है ना, ये तो बाद वाली सीन है जो मैंने लेट किया, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, देखिए इक्वल टू, ये मैं टोटल i इक्वल टू ऐसे लेके चल रहा था, मैंने शुरू से ही कल भी बताया था ये i इक्वल टू लेके बनाना है, ठीक है, स्टार्टिंग में लिख लेना i इक्वल टू इतना, ठीक है, ये छूट गया था, अब शुरू से ही लिख सकते हैं, ठीक है, आप शुरू से यहाँ से ही लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग शुरू से ही, अब किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, यहाँ से ही i इक्वल टू ऐसे लिख के चल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, चलिए अब देखिए, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ऊपर नहीं जाता है क्या? हाँ बिल्कुल जाएगा। चलिए पहले मैं i इक्वल टू यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, क्या लिख लूँ i इक्वल टू, बताइए, tan स्क्वायर है ना, तो मैं t को tan x माना होता है, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर, पहले तो ये है 0 से लेकर के कहाँ है भैया, π/4 तक, tan x को मैं t माना होता है, यहाँ पे टोटल t स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। जब t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जब t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई, अब देखिए सेक स्क्वायर x, ठीक है, सेक स्क्वायर x है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया हूँ, ठीक है, एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर लिख दूँ क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल भैया बताइएगा, यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत है? यहाँ तक सही लग रहा है क्या? अगर यहाँ तक आप लोगों को सही लग रहा है तो आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, इसको ब्रेक करूंगा, क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, पहले ही ब्रेक करना चाहिए था, मैं यहीं पे ब्रेक कर लेता हूं, ठीक है, यहीं पे मैं ब्रेक कर लेता हूं। देखिए क्या था, 0 से लेकर के π/4 तक है, मैं दोनों को ब्रेक कर सकता हूं ऐसा क्या, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx, ब्रेक कर दिया हूं, दोनों को अलग अलग कर दिया हूं, फिर -0, इसको भी 0 से लेकर π/4 तक, और tan स्क्वायर x, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको नेक्स्ट अगर लेके आएंगे तो 0 से लेकर के π/4 तक ये tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx है, और ये माइनस है, माइनस का 0 से लेकर के π/4। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा? तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर x -1 इंटू dx। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, अभी टी वाला खेल रहने देते हैं, टी वाला खेल हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसको अभी हम रहने देते हैं, टी वाला खेल आगे देखेंगे, टी का वैल्यू जो है बाद में पुट करेंगे, ठीक है, थोड़ा आसान और बना लेते हैं। देखिए, और यहाँ पे ये सब i इक्वल टू ही चल रहा है, i इक्वल टू ही चल रहा है। क्या हो रहा है, 0 से लेकर के π/4 तक आ गया, क्या आ रहा है, tan स्क्वायर x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको भी ब्रेक कर ले क्या, इसको अगर ब्रेक कर लेंगे तो 0 से लेकर के पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ भी 0 से लेकर के पाई बाई 4 और यहाँ 1 डी एक्स हो जाएगा क्या। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं उसी को ब्रेक करते आ रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दिया हूँ, इसको मैं क्या किया हूँ, मैं इसको मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या किया हूँ, छोड़ दिया हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा। अब क्या करूँगा, मैं वैल्यू पुट करूँगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अभी होने वाला है खेला। तो ये i इक्वल टू चल रहा था ना 0 से लेकर के कहाँ था, ये पाई बाई 4 तक। देखिए tan स्क्वायर एक्स है, मैं tan को t माना हूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टी स्क्वायर हो सकता है। डॉट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्या, देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखा हुआ है, डी टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डी टी पुट कर दूँ क्या, डी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आएंगे तो ये कहाँ है, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को सिर्फ क्या लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ डी टी लिख सकता हूँ, लिख दिया। चलिए माइनस माइनस, ये देखिए ये क्या है, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक। यहाँ कुछ हो रहा है क्या, 1 इंटू डी एक्स है, रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलेंगे फिर वापस से। चलिए नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हाँ नेक्स्ट में क्या करना है। अब देखिए क्या है, टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर को आप सबको पता है, टी स्क्वायर होता है तो ऐसे हो जाता है, जितना रहता है उसका पावर +1 और उतना ही डिनोमिनेटर में। और ये कहाँ से कहाँ तक है भैया, तो 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, लिमिट नहीं छोड़ना है। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मतलब टी होता है, तो टी को टी रख दिए और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x को कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो बताइएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट है नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टी क्यू है ना, यहाँ पे टी क्यू है, तो यहाँ पे क्या था बताइए, टी के जगह पे हम लोग स्टार्टिंग में क्या मान के चल रहे थे, tan x है ना, तो tan x, इसका मतलब tan क्यू अपॉन 3 हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक। ये भी क्या है, tan x है, तो ये भी tan x हो गया। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक। ये देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। पहले क्या करते, इसको रहते, सबको एक ही साथ ब्रेक करेंगे, इसको भी एज इट इज छोड़ दी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। कोई दिक्कत है आपको, किसी की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, अब सिंपल इसी को आगे बस कैरी करते लेके जाना है। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, tan है, इसमें हम q है, यहाँ पे x के जगह पे क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, माइनस, अब बटा 3 रहने देंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, tan है, q है, x के जगह पे 0/3, ये हो गया पहले, मतलब हम लिमिट को ब्रेक कर दिए, ठीक है। ये माइनस, फिर इस पे आते हैं, इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan x है ना, तो इस बार x के जगह पे अपर लिमिट माइनस, फिर tan x, x के जगह पे लोअर लिमिट 0, फिर माइनस, देखिए x है ना, तो x के जगह पे सिर्फ पाई बाई 4, फिर माइनस, और x के जगह पे इस बार 0। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अच्छा हमको ये बताइए कि tan पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, tan पाई बाई 4 का मतलब होता है, tan पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, तो tan पाई बाई 4 का मतलब होता है कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा क्या, और tan 0 का वैल्यू 0, कहानी खत्म, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे आइए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा ना वैल्यू, इसका तो कहानी खत्म, सिर्फ क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। अच्छा ये बताइए, जब ये यहाँ तक आ रहा है तो अब इसके आगे करना क्या है, मच्छर आ गया है कैमरे पे, 1 मिनट। मैं भी सोचूं ये ब्लैक आ कहाँ से रहा है, तो ये मच्छर बैठ गया था कैमरे पे, बेचारा जाएगा तो जाएगा, उसका भी घर यही है, हमारा भी घर यही है, उसका भोजन हम बनते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मैं सोचूं ये ब्लैक है, हमारे काला घटा छाया, तो छाया किधर से, मैं बहुत बार कंफ्यूज, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे हाथ करके, आप लोग देखे होंगे मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, ऊपर ऐसे कर रहा हूँ, भाई कहाँ से ये काली घटा छाया आ गई भाई। अभी तो कोई बारिश का मौसम भी नहीं लग रहा था, 1-2 दिन पहले तो हुई थी।
चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए π/4 के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब तो सिंपल है ना, अब तो आप लोग आराम से इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए ना, 3 LCM ले लेंगे तो 1 - 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? 1 - 3 हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, प्लस माइनस आप लोग देख रहे हैं ना, कोई गड़बड़ नहीं हुई ना, सब जगह प्लस माइनस सही चल रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं तो फिर आप लोग कहिएगा बाद में कि ये प्लस माइनस कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से चलता आ रहा था ना, तो tan² x ठीक है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ओफो, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -2y3 + π/4। इसका मतलब अगर इसको हम और अच्छे से रीअरेंज करके लिख लें तो क्या लिख देंगे, π/4 - 2y3। ये हुआ आपका आंसर। समझ आया? तो कल वाले क्वेश्चंस का ये आंसर था। आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और मैं छोटा भी कर देता हूँ, आप लोग अगर एक साथ देखना चाहे तो आराम से इजीली इसको देख सकते हैं, किसी को कोई अगर डाउट हो तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और छोटा कर दूं? देखिए यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने आया है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाद में इसको आराम से इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। कुछ कोई दिक्कत नहीं ना? मैं आगे बढ़ूं? चलिए, हाँ, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो कल वाली क्वेश्चन थी। अब आज का क्वेश्चन क्या था हमारा? आज का क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ये सिंपल है, देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन I = क्या दिया हुआ है, e⁻3x - 1 dx। तो इसमें सबसे सिंपल क्या है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मुझे लगता है कि ये 1 मार्क्स में पूछे तो पूछे, हार्डली 2 मार्क्स तक पूछ सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा कभी। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है। क्या मान लेना है, 3x - 1 = t, ठीक है, इसका मतलब t = क्या हो गया, 3x - 1। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, dt/dx यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि x कांस्टेंट बाहर लेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिर्फ इतना आ जाएगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या कैसा लिख सकते हैं, तो dt/3 = dx, ऐसा dx को उधर अगर सेंड कर दे तो ऐसा लिख सकते हैं, dt/3। अब करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देना। I = क्या करना है, e⁻t हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, dx की जगह पे dt/3। तो 1/3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्या e⁻t को dt लिख सकते हैं। सबको पता होना चाहिए, अब मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है कि e के पावर कुछ भी रहो, ex का क्या होता है बताइए, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, और ये +c हो गया। समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत है क्या? किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछिएगा बेझिझक। समझ आता है? बेझिझक का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? ये हो गया। और वापस से हम क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू कितना था, 3x - 1 + c। ये था हमारा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को मे भी समझ में आया होगा और आना ही चाहिए, मे भी क्या आया ही होगा और आना ही चाहिए। बहुत आसान था ये, 1 नंबर का सवाल ही हो सकता है, उससे ज़्यादा पूछने का मुझे नहीं लगता ये प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। 1 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = y। अगर dy/dx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dy/dx दिया हुआ है = y दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy/dx = y। तो अगर मुझे इसका क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने का सिंपल सा एक तरीका है कि y वाले को एक तरफ लेके जाइए, x वाले को। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dy/y कर दिया, y को इधर लेके आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और dx को उधर सेंड कर दिया, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड में क्या ले लिया, इंटीग्रेशन लिया, तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या,
1y dy इक्वल टू dx, ऐसा कुछ दिखेगा। और सबको पता है कि 1y किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का। भैया अगर मुझे log x का डिफरेंशिएशन निकालना होता है x के रिस्पेक्ट में तो 1y(x) लिखते थे। तो उसी तरह से अगर log y का डिफरेंशिएशन निकालना हो dy के रिस्पेक्ट में तो ये 1y होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1y को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log y मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा, आपका कहना अगर सही है तो हम यहाँ पे क्या log y लिख दे क्या, कोई दिक्कत होगा क्या? और यहाँ पे x लिख दे क्या, क्योंकि कुछ नहीं है तो इसका मतलब कांस्टेंट 1 होगा। 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x लिख दूं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए, और प्लस c लिख दूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं कुछ होता है, इसका मतलब क्या होता है, बेस ई होता है। अगर इसका बेस अगर उसका बेस बन जाता है तो ये खत्म हो जाता है क्या, तो e के पावर x प्लस c लिख सकता हूँ ये लॉगरिथमिक रूल से। तो ये हुआ आपका आंसर। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि ये 2 मार्क्स 1 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए 2 स्टेप का तो बात ही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, सोल्व देख लीजिए एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अब बाद में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ूँ मैं, चलिए आइए। तो हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल ये है कि साइन द पावर 4x। देखिए बिल्कुल पहले वाला जो सवाल मैंने करवाया था tan द पावर 4x, बिल्कुल उसी तरह का कुछ दिख रहा है क्या, बस इसमें कोई लिमिट नहीं लगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगा, कहाँ से कहाँ तक, डिफरेंट इंटीग्रल नहीं है। समझ में आया यहाँ पे। अब देखिए अब इसको करना क्या है, कैसे बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग एक बार दिमाग लगाइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार दिमाग लगाइए। चलिए किसी को कोई आइडिया समझ आया, चलिए मैं बताता हूं क्या करना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूं। अब बताइए साइन स्क्वायर x बराबर एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं, आप लोगों को पता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं उसी को यहाँ पे यूज करना चाहूँ तो कैसे यूज कर सकता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा के जगह पर मैं x रख दूँ तो cos 2x इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर x, ऐसा कुछ आ सकता है क्या। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर x को ऐसे ला लूँ तो 1 - उसको उधर भेज दूँ तो cos 2x हो सकता है। और साइन स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2x अपॉन टोटल का 2 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से 2 हटा के। देखिए तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो इसके जगह पे मैं वही रख दूँ क्या। देखिए तो साइन स्क्वायर x के जगह पे रख दूँ 1 - cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, और dx। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ूँ मैं। अब देखिए 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, इसको मैं नीचे का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो सकता है क्या। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई डाउट नहीं है आप लोगों को तो मैं ऐसा लिख दूं 1/4 को बाहर निकाल लूं। अगर मैं 1/4 को यहाँ से देखिए बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर सिर्फ क्या बचता है, 1 - cos 2x और का होल स्क्वायर का dx यहीं बचेगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से यहाँ पे देखिए, अब 1/4 तो बाहर निकला हुआ है ही, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर पे मैं ब्रेक कर दूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, -2 × a × b। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और टोटल का मैं क्या कर दूँ, dx। कोई दिक्कत है क्या, अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब आगे मैं क्या करता हूँ, 1/4 को रहने दिया, ये इंटीग्रेशन है, अंदर में क्या हो रहा है, 1 + cos स्क्वायर 2x - 2 cos 2x का dx। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, अच्छे से देख लीजिए, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ भैया, कोई कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई डाउट आया तो फिर बड़ा मुश्किल वाली बात है, यहाँ पे कोई डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं एक खेला और करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, एक खेल और करूँगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ से एक चीज़ और बताइए। देखिए मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा था, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, हाँ देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्या कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, cos
टू थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ ऐसा होता है। जब ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जब ऐसा कुछ होगा तब कैसा होगा, तब क्या कर सकते हैं हम, इसका मतलब अगर 2 थीटा है तब वहां ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या मान लूँ कि 2x है, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पहले मैं इसको 1 को इधर लेके चलाता हूँ। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको उधर ही छोड़ दूँ, इसको इधर लेके चलाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या। मैं 1 को इस साइड लेके चले आऊँ तो cos 2 थीटा प्लस 1, इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 2 थीटा प्लस 1/2 कर दूं। अब मैं थीटा इक्वल टू क्या मान लिया है यहाँ पे, देख लो क्या 2x, तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, cos 2 इंटू 2x प्लस 1/2। इसका मतलब क्या आ रहा है, cos 4x प्लस 1/2। तो मैं यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, देख लो, तो cos स्क्वायर 2x के जगह पे, cos स्क्वायर 2x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos 4x प्लस 1/2 लिख सकता हूँ। और ये माइनस तो था ही, 2 cos 2x, ये टोटल का क्या है, dx है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए मैं आगे बढ़ूँ। अब क्या है 1/4, वापस से मैं अब क्या कर रहा हूँ, सबको बारी बारी से क्या तोड़ सकता हूँ क्या, मैं बारी बारी से अगर तोड़ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। तो यहाँ पे 1 इंटू dx लिख दूँ प्लस, देखिए फिर यहाँ पे 1/4 तो रहेगा ही, 1/4 रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, cos 4x प्लस 1/2 इंटू dx हो रहा है। इसको मिटार दूँ क्या, अब इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको मिटार दूँ। चलिए मिटार दिया भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट में अब क्या हो रहा है कि माइनस ऑफ 1/4 तो यहाँ रहेगा 2 cos 2x dx। यहाँ तक किसी को समझ आया कि नहीं आया, मैं कुछ नहीं किया हूँ, 1/4 से टोटल में मल्टीप्लाई था कि नहीं था। जब टोटल मल्टीप्लाई था ही तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ क्या, 1 के साथ इंटीग्रेशन लिया, फिर ये मिडिल वाले टर्म के साथ इंटीग्रेशन लिया, फिर इसके साथ इंटीग्रेशन लिया। बस आप लोग सिंबल देखिएगा, साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1/4, अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x मिलेगा, तो x/4 हो गया प्लस, अब इसको मैं 2 को बाहर ले लूँ क्या, तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो गया यहाँ पे cos 4x प्लस, अब क्या कर सकता हूँ, ये देखिए टोटल मेहनत, इसको वापस से ऐसे में लिख सकता हूँ क्या, 1/8 इसमें भी रख दूँ, यहाँ पे 1 dx लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको भी ब्रेक कर दिया हूँ दोनों साइड से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको भी मैं ब्रेक करता हूँ, देखिएगा अच्छे से ध्यान से, देखिए यहाँ पे 2 को मैं बाहर ले आऊँ तो 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 2 को मैं यहाँ पे ले आऊँ अगर बाहर तो 2/4 हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है आपको, इसका वैल्यू पता करना है, तो ये x/4 तो हो ही गया, और क्या करना है 4x का क्या होगा बताइएगा, यह समझ आ रहा है आप लोगों को। इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर cos 4x है, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, याद है या सब भूल गए, अगर याद नहीं है तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, 1/8 करेंगे, 1/8 तो हो गया cos का अगर मैं पूछूं कि इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का, जल्दी से बताइए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x, कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चला जाता है, 4 चला जाता है, ये 1/8 है ही, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x मिल जाएगा, ये 2/4 तो है ही, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो cos का फिर से क्या हो जाएगा, sin 2x/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब और आगे बढ़ूं मैं, और आगे बढ़ जाता हूं, क्या हो जाएगा देखिएगा, x/4 प्लस साइन x/8 4 32 प्लस x/8 माइनस 1/2, देखिए 2 से 2 कैंसल, तो साइन 2x/4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए ये ऐड कर सकते हैं क्या, इसको ऐड करके कितना लिख सकते हैं बताइएगा फटाफट, इसको अगर हम ऐड करें तो कितना लिख सकते हैं, ऐड करके कितना आ जाएगा कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे 8, तो 4 2 8, 2x मतलब टोटल 3x/8 हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या है, साइन वाला लग दें, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, तो कितना हो रहा है, मतलब 1/32 इंटू साइन x, ठीक है, कोई दिक्कत, उधर से फिर क्या आ रहा है बताइएगा, माइनस का 1/4 इंटू
साइन 2x, ये आ गया भैया आपका आंसर। ये i इक्वल टू जो भी था ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको अच्छे से सोल्व कर ले और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको इनलार्ज करके आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है क्या? किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो मैं इसका उपाय पहले ही बता रखा हूँ कि आपको डाउट आता है तो करना क्या है। ठीक है, करना क्या, सिंपल में मैसेज करना है। कहाँ करना है बताया था मैंने कल। ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का क्या बोल रहा है, एंगल कोसाइन पूछ रहा है। तो सबको पता है, सबको क्या पता है भैया, सबको ये पता है कि अगर दो एंगल कोसाइन पूछ रहा है तो मतलब cos थीटा पूछ रहा है। cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए फटाफट बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर का डॉट लेना है जिस वाले वेक्टर के साथ करा उसके साथ बी वेक्टर के साथ। उसके बाद क्या करना है भैया, तो उसके बाद क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी करेंगे तो डॉट करते हैं तो सिर्फ क्या होता है, आई के आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, आई यहाँ 3 आई है, यहाँ आई है। ठीक है, यहाँ पे 3 आई है, वहाँ पे आई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, के को के वाले से मतलब उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो 1 1 है तो 5 हो गया। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एक का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं बताइएगा, इसकी कोएफिशिएंट कितना है स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे इनटू और किसके साथ है मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 5 और 9 9 3 12 अंडर रूट 12। ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 3 तिहाई 9 4 चौके 16 प्लस 5 5 25। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा ये 3, सही है क्या। तो ये 12 अपन कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए फटाफट, कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आता है, अगर इसको ऐड करेंगे तो आई थिंक आना चाहिए कितना, फटाफट कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो आना चाहिए, देखिए 16 4 20 से 5 25 25 से 25 50 हो गया। तो अंडर रूट 50 अंडर रूट 3 तो इक्वल टू कितना हो गया 12 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा क्या। अगर 150 को अगर ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे, देखिए 12 को 12 छोड़ दिए, अंडर रूट 50 को अगर ब्रेक करना हो तो कैसा लिख सकते हैं बताइए फटाफट, क्या लिख सकते हैं वहां पे, अंडर रूट अगर उसको ब्रेक करना हो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या 5 × 6 × 6, ठीक है 6 5 30, सही है क्या, गड़बड़ तो नहीं है ना, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 बार ये लिखना पड़ेगा। हाँ, अंडर रूट 5 × 5 × 6 अब सही हो जाएगा 6 5 30 5 150 सही है। तो अगर मैं इसको 12 को 12 नीचे छोड़ दूं, 5 को बाहर निकाल दूं, अंडर रूट 6 बचेगा क्या, और ऊपर 12 को 6 × 2 लिख सकता हूं, 5 अंडर रूट 6, अगर 6 से 6 गया तो ऊपर अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 रूट 6, 2 बाहर आ जाएगा और नीचे 5, मतलब ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। कोसाइन एंगल कितना हो जाएगा पूछेगा आपके, cos थीटा इक्वल टू, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं 2 अंडर रूट 6 अपॉन 5, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि dy/dx निकालना है। अगर y इक्वल टू इतना दिया रहे तो ये क्वेश्चन लाजवाब है भैया, ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन, एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, चलिए फटाफट इसके लग जाइए। इसमें क्या करना है, तो इसको बनाने का 2 तरीका है, या तो आप इसको u और v मान के बना लें, इसको u मान लें इसको v मान लें, फिर दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट कर लें, अब वापस यहाँ पे जोड़ लें, या तो स्टार्टिंग में ही क्या कर लें आप इसमें दोनों तरफ log ले लें। तो log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा log y, इसमें भी log लेंगे तो क्या हो जाएगा log का sin x का पावर क्या है cos x प्लस log, फिर क्या हो जाएगा
cos x का पावर sin x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, log y को ऐसे ही छोड़ दिए। इसको देखिए, इसको जब log रहता है तो ये जो भी पावर होता है तो बाहर आ जाता है क्या, इनटू इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, log सेम एज इट इज यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। sin x को बाहर लेके चले आए, ये किसके बराबर है, log y। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करना क्या है कि हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा दें। क्या लगा दें, dy बाई डी एक्स लगा दें। क्या लगा दें, क्या लगाना है, dy बाई डी एक्स। मतलब दोनों तरफ अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस साइड भी हम डिफ्रेंशिएट लेने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा देंगे dy बाई डी एक्स टोटल में, और यहाँ भी लगा देंगे dy बाई डी एक्स टोटल में। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ भी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो x के टर्म में कर रहे हैं, यहाँ पे तो y है, तो वापस से मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड इंटू फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, याद है ना। तो फर्स्ट क्या है, cos x है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन log x रहता है तो क्या हो जाएगा, sin x। लेकिन यहाँ पे sin x है, log x ने, फिर sin को करेंगे तो sin को करेंगे तो फिर वापस से क्या मिलता है, cos x मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चेन रूल आया कि नहीं है? देखिए मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर log x sin x का अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, पहले log x, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ t, तो t की जगह पे sin x है, तो फिर t को करेंगे तो 1/t हो जाता है ना, तो मतलब 1/sin x है। अब वापस से फिर t को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x। समझ में आया? तो ये वाला रूल मैं चेन रूल को यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया हूँ। ठीक है, और फिर प्लस, देखिए फर्स्ट इंटू अभी सेकेंड द डिफरेंशिएशन हुआ है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट द डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड क्या है, log sin x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन। अगर cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं भैया तो कितना आएगा बताइए, अगर cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी sin x का करूंगा तो माइनस cos x आना चाहिए ना, माइनस cos x आना चाहिए, सॉरी। अब बताइए, अगर मैं cos x का क्या करूं, cos, सही लिख रहा था क्या, हाँ, sin x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, sin x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, सॉरी ये तो नहीं आएगा, हाँ, sin x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो cos x आएगा, यहाँ आएगा। अब अच्छा यहाँ देखिए, अब मुझे क्या करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos x का। cos x का करूंगा तब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का sin x आएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका गेम ओवर हो गया, किसका गेम ओवर हो गया, फर्स्ट वाले का। अभी सेकंड वाला बाकी ही है, तो प्लस करेंगे, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड द डिफरेंशिएशन, मतलब sin x इंटू उसको करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, log cos x है ना, तो cos x का नीचे में cos x आ जाएगा, इंटू फिर cos x को वापस से करेंगे, वापस से जब cos x को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस sin x। क्या होता है, माइनस का sin x होता है, प्लस करेंगे सेकेंड इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन। सेकेंड क्या है, log cos x है, इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूँ क्या, चलिए मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज कैसे करेंगे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/y dy बाई डी एक्स तो है ही, करना क्या, देखिए cos x है तो ये cos स्क्वायर x हो गया, नीचे में क्या है भैया, sin x है। एक साथ और आ रहा था यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को पहले ले लेते हैं हम, एक साथ वाले को sin स्क्वायर x अपॉन cos x है, चलिए सही है, इसको यहाँ पे पहले ले लेते हैं, माइनस हो जाएगा कि इधर आ जाएगा तो माइनस sin x इंटू log sin x, यहाँ पे क्या है प्लस cos को पहले लिख लेता हूँ, cos x इंटू log cos x, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत। अगर मैं इसको अगर क्या एलसीएम ले लूँ, एलसीएम अगर ले लूँ तो sin x इंटू cos x का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, cos qx, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin qx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एक काम मैंने अभी जस्ट ही पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर कोई लॉग के इधर रहता है तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, प्रोडक्ट पावर में रहता है, तो जब पावर में से है तो इसको मैं प्रोडक्ट में तो उसको पावर पे लेके जा सकता हूँ क्या, तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग sin x का पावर sin x लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, और प्लस यहाँ पे क्या लिख दूं, log cos x का पावर cos x लिख दूं,
कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है 1y y है, dy y dx है। किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा dy y dx छोड़ देते क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना था। y को उधर लेके चले जाए, y टोटल में मल्टीप्लाइड हो गया है, टोटल में मल्टीप्लाइड हो गया। अंदर में क्या है cos qx माइनस साइन qx अपॉन साइन x इंटू cos x माइनस लॉग, ठीक है। इसको मैं ऐसे अच्छा प्लस वाला किधर लिख लूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ cos x, ठीक है, माइनस इसको इधर लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका पावर साइन x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू किसी को याद है क्या? अगर y का वैल्यू किसी को याद है तो बताइएगा। y का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही माना था क्वेश्चंस को ही, ठीक है, क्वेश्चन बराबर नहीं दिया हुआ था ना। देखिए क्वेश्चन में एक बार छोटा कर लेता हूँ, y का वैल्यू देख लेता हूँ। y का वैल्यू क्या था, y बराबर यहाँ दिया हुआ, तो मैं डायरेक्टली y का वैल्यू यहाँ से लिख दूँ क्या? y का वैल्यू क्या था, साइन x का पावर cos x प्लस cos x का पावर साइन x। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये टोटल मल्टीप्लाइड हो रहा है, टोटल मल्टीप्लाइड क्या हो रहा है, cos q माइनस साइन qx अपॉन क्या है साइन x इंटू cos x, और क्या है प्लस। अच्छा देखिए तो log a माइनस log b, इसको कुछ लिखते थे क्या, याद है आप लोगों को? log a माइनस log b को क्या करते, log a अपन log b लिख सकते थे, तो cos x का पावर cos x लिख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे क्या लिख सकते हैं साइन x द पावर साइन x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं किया हूं मैं। देखिए यहाँ जो सिंपल था log a माइनस log b, तो log a माइनस log b को क्या कर सकते हैं, log a बाई b लिख सकते हैं ना, तो ही लिख दिया। log a में क्या था cos x का पावर cos x है, तो ऊपर में cos x का पावर cos x, log माइनस में क्या था sin x का पावर sin x था, तो sin x का पावर sin x, अब बाकी ये y का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गया भैया dy बाई dx का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया है, dy बाई dx का वैल्यू आ गया है, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? अगर आ गया होगा तो अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है, ये हुआ आंसर, ठीक है। ये यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं छोटा कर लेता हूं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। ये देखिए स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बाद में आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगा, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए अब हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b का क्या निकालना है, a क्रॉस b का मोड मतलब क्या, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो सबसे पहले हमें a क्रॉस b पता करना है, ठीक है। उसके बाद क्या a बराबर दिया हुआ है और b बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, a इक्वल टू भी दिया हुआ है, b इक्वल टू भी दिया है, दोनों को क्या करना है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट के उसके बाद मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट बराबर करते क्या है, देखिए तो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर करते ये हैं हम लोग कि सबसे पहले आप लोग डिटर्मिनेंट टाइप का फॉर्म पढ़े होंगे, ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उस फॉर्मेट में लिखते हैं सबसे पहले। तो i j k एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो i का पहले a का देखो, पहले a क्रॉस b है ना, तो a का कोएफिशिएंट देखिए i के साथ कितना है 2 है, 2 लिख दिया, j के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख दिया, k के साथ कुछ नहीं है कुछ नहीं कैसे 3 है तो 3 लिख दिया। फिर b वाले को देखेंगे, b वेक्टर का i कोएफिशिएंट कितना है 3 है, j कोएफिशिएंट कितना है 5 है, और k कोएफिशिएंट कितना है -2 है। यहां तक तो रख दिए। अब आता है बात साइन कन्वेंशन का कि साइन कन्वेंशन हम लोग क्या लेंगे। तो देखिए i के साथ यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लस j के साथ माइनस k के साथ प्लस, ठीक है, ये सारा चीज ऐसे चलते रहता है। समझ में आया? तो सबसे पहले करेंगे क्या, करेंगे ये कि हम सबसे पहले i लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे i लेंगे, क्या करेंगे i लेंगे, i के साथ देखिए तो कौन सा सिंबल है, प्लस है ना, तो प्लस रख देंगे। प्लस रखने के बाद जब i हम ले रहे हैं ना, तो इसके सामने का ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद माइनस करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? ऐसा। फिर उसके बाद अगर हम j की बात करें, अगर हम i j कैप की अगर हम बात करें, तो अगर j कैप लेंगे तो ये माइनस
ये खत्म, ठीक है, ये सामने का खत्म। इसके बाद क्या, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं आगे बढ़ूं? ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, आई कैप ले रहा हूँ। आई कैप लिया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। किसको कहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, किसको मल्टीप्लाई करना होगा बताइए? मैं आई कैप ले रहा हूँ ना, तो मतलब ये भी खत्म और ये भी खत्म, इसका नीचे का खत्म, इसके सामने का खत्म, बचा के इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो -2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा बताइए? आई कैप इंटू -1 इंटू सॉरी 1 इंटू -2 हो गया, और माइनस करना है 5 3 जा 15। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक अच्छी बात है। फिर माइनस जे कैप, क्यों माइनस जे कैप, यहाँ पे मैंने बताया था। उसके बाद ये लेना है, ठीक है। तो माइनस जे कैप के साथ कौन सा आएगा, तो इसके नीचे वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा -4, और माइनस तो लेना ही है। फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, के के पास जाएंगे, तो प्लस है, तो प्लस के ले लिए। अब यहाँ पे देखना क्या है, इसके सामने नीचे वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म। 2 5 जा 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? है क्या किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको और करेंगे तो -17 आई कैप हो जाएगा क्या? अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 -9, तो माइनस कितना हो जाएगा बताइए? -13, और माइनस माइनस प्लस, तो +13 जे कैप हो जाएगा क्या? आ रहा है समझ में क्या? अगर आ रहा है तो हाँ बोलिएगा एक बार, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो। अब बताइए यहाँ पे इतना आ गया है, ये किसके बराबर आया भैया? ये आया है A क्रॉस B इक्वल टू, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता करना था, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? A क्रॉस B, ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है ना। अभी हम लोग सिर्फ A क्रॉस B निकाल के छोड़ दिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, A क्रॉस B का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करते हैं, अंडर रूट जाते हैं। अंडर रूट जाते हैं ना, जाते भैया, जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट बताइएगा क्या करते हैं, फटाफट बताइएगा, बताइए क्या करेंगे। तो यहाँ पे जितना है -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। अब बताइएगा भैया, -17 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? अरे कितना आता है बता दो, जल्दी जल्दी फटाफट बताना, फटाफट बताना कितना आएगा। -17 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए? आप लोग ये सारा चीज ये सोल्व कीजिएगा। सारा अगर मैं करूंगा तो क्या करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दूं तो 507 आना चाहिए। एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। 17 का स्क्वायर लिखिएगा, 13 का स्क्वायर, अरे आसान है भैया, ये 49 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कितना हो जाएगा। अरे 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, ये 7 हो गया, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आया, ये कितना हो जाएगा? 9 0, यहाँ पे कितना? सही है क्या? गलत नहीं ना है? 3 जो भी आएगा आप एक बार देख लीजिएगा सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग सोल्व करके यहाँ पे आंसर ही आएगा, कितना आएगा? 507। मैं एक बार देख लूँ, मिला लूँ, ठीक है, 507 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। इफ अगर क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई बट्टा में फिर क्या है, y क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अगर ऐसा जहां भी क्वेश्चन दिख जाए ना एक्स वाई, देखिए यहाँ पे टोटल अगर पावर जोड़ेंगे 3 पावर दिख रहा है, ठीक है, एक्स वाई में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि मेथड है, आप लोग देखे होंगे, क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे भैया, v इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y अपॉन x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y अपॉन x मान लेते हैं। अगर इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, करेंगे ना या नहीं करेंगे? अरे बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे?
अच्छा, इसको एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक काम, पहले इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, Vx इक्वल टू वाई, इसका मतलब y इक्वल टू Vx लिख सकते हैं क्या? जब इतना लिख सकते हैं उसके बाद अब हम डिफ्रेंशिएट करें तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। आएगा या नहीं आएगा? जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस बोथ साइड। बोथ साइड आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड द डिफ्रेंशिएशन होगा या नहीं होगा, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट द डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वी वाई डी एक्स होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इसका तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स। ऐसा कुछ आने वाला है या नहीं आने वाला है, डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू, इतना तो कुछ समझ आ गया। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा तो बताइएगा, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। इसको हम एज इट इज को रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो फिर पकड़ेंगे किसको, पकड़ेंगे इसको। देखिए कहाँ है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये था क्वेश्चन ना। अब हम देखिए, ये तो सिर्फ हम लोग लेट करके बनाए ना, क्वेश्चन तो हमारा यहाँ था, क्वेश्चन यहाँ था ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, सॉरी हाँ, एक्स क्यू अपॉन प्लस वाई क्यू। तो क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्मेट में लाने के लिए, कौन से फॉर्मेट में लाना है हमको, इस फॉर्मेट लाना है, क्योंकि हम लोग अभी ये मान के बनाए हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर हमें लाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यू से नीचे और ऊपर दोनों डिवाइड दे दे। क्या यहाँ पे एक्स क्यू से अगर यहाँ भी डिवाइड दे दे, यहाँ भी अगर हम डिवाइड दे दे एक्स क्यू से, तो बताइए कोई प्रॉब्लम होगा क्या? यहाँ भी एक्स क्यू से डिवाइड दे रहे हैं, टोटल का भी यहाँ पे एक्स क्यू से डिवाइड दे दे, कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा ना। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं क्या करता हूं, बताइए, यहाँ पे अगर एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसल, और ऊपर में क्या बच जाएगा, वाई अपॉन एक्स बच जाएगा क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू। कुछ इस तरह से दिखेगा क्या? जब इस तरह से दिखेगा तो फाइनली डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई वाई एक्स। वाई वाई एक्स को देखिए यहाँ पे भी माने हैं क्या, डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख दें, और एक्स क्यू कैंसिल तो 1 हो गया, और वाई वाई एक्स को हम भी माने तो टोटल वी क्यू हो जाएगा क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है ना। अगर डाउट नहीं है तो फिर अब नेक्स्ट हम स्टेप देखेंगे। देखिए यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू क्या माने थे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे हम इसको लिख दे क्या, यहाँ पे अगर लिखना चाहे इस ये वाला चीज, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई की जगह पे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू, इधर क्या आ गया भैया, इधर आ गया है v प्लस वी वाई 1 प्लस वी क्यू। इतना आ गया, किसी को कोई डाउट है? नहीं है, डाउट है ना। अब x को यहीं रहने देते हैं, डी वी वाई डी एक्स को यहीं रहने देते हैं, और इसको भी को उधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि भी को एक साथ करना थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा था मेरे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल है भैया, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद अब क्या ही कर लेंगे, ठीक है। 1, ये तो भी था ना, तो भी छोड़ दिए, नीचे में एलसीएम ले लिए, 1 प्लस वी क्यू और माइनस भी इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी क्यू। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या? इसको और अगर आगे सोल्व करेंगे तो भी माइनस भी हो जाएगा, और माइनस का भी का पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यू। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या? ये क्या है, x इंटू डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो भी कैंसिल हो गया, माइनस भी का पावर 4 वाई 1 प्लस वी क्यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस वी क्यू को इधर लेके चले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, माइनस का भी 4 यहाँ पे आ गया, और देखिए ये dx इधर हो गया है, और ये x था तो 1 बाई एक्स ऐसे ले सकते हैं क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर यहाँ तक किसी को अगर डाउट नहीं है तो मैं और उसको ऊपर स्लाइड कर लूं क्या? जब उसको ऊपर स्लाइड कर ले रहा हूं तो क्या हो जा रहा है, क्या कुछ समझ आ रहा है? और यहाँ पे dv था ही, यहाँ पे dv है ही, देखिए dv को यहीं पे छोड़ रहा हूं ना, dv तो है ही, यहाँ पे dx है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब मैं दोनों साइड क्या कर लूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेटिंग ऑन
बोथ साइड। अब मैं दोनों साइड क्या कर लूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले, इंटीग्रेशन से पहले एक काम, थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1y भी का क्या है, ये हो जाएगा टोटल, ये टोटल का माइनस है ना, 1 प्लस वी क्यू वाई भी द पावर 4 इंटू डी वी, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1y(x) इंटू डी एक्स। अच्छा, इस माइनस को अगर उधर भेज दे तो कोई दिक्कत है क्या, ये माइनस यहाँ पे था, उसको उधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसको भेज दूंगा, क्योंकि थोड़ा मुझे ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा था यहाँ पे माइनस भेजने से, इसको मैं माइनस यहाँ पे सेंड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ पे 1y भी का पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1y भी हो जाएगा क्या, ये टोटल का डी भी, यहाँ पे माइनस 1y(x) का डी एक्स लिख सकते हैं क्या। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं भैया, तब क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1y भी द पावर 4 डी भी लिख सकते हैं, प्लस 1y भी, दोनों को अलग अलग तोड़ दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस को बाहर ले लिए, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा फटाफट बताइएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भी द पावर -4 dv लिख सकते हैं क्या। अब 1y भी को यहाँ पे डायरेक्टली log भी लिख सकते हैं क्या, बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस तो है ही, यहाँ पे क्या log x लिख सकते हैं क्या, प्लस में c यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। अगर इसको इंटीग्रेट, तो आपको सबको पता है -4 + 1 करते हैं, और नीचे भी -4 + 1 करते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या आ गया, log भी आ गया है, और माइनस का क्या आ गया है, log x आ गया है, प्लस c आ गया है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का पावर -3 हो जाएगा क्या, नीचे में भी -3 हो जाएगा क्या, यहाँ भी log भी हो जाएगा क्या, और क्या हो जाएगा, माइनस का log x प्लस c हो जाएगा क्या। किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब बताइए v = हम क्या माने थे भैया, v, अच्छा इसको ऐसा रख दे क्या, -1/3 तो हो जाएगा, ये 1y v का पावर 3 लिया, माइनस में था तो नीचे लाएंगे तो पावर क्या पॉजिटिव हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, log भी, और इसको भी इधर लेके चले आए क्या, तो ये log x हो जाएगा, और / c यहाँ बच जाएगा क्या, कोई दिक्कत है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। log भी है तो log भी को हम यहाँ पे रख देंगे, और log भी को क्या लिख सकते हैं, y/x, ये ठीक है, पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे क्या है, log x है, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1/3/1/vq है, vq है तो y/x, तो yq/x3, इसका मतलब x3 ऊपर चला जाएगा, yq नीचे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है? अच्छा, log a + log b बराबर क्या होता है, log a × log b होता है, इसका मतलब y/x इंटू क्या हो जाएगा, x, तो x से x खत्म हो गया, 1/3 हो गया, x3/yq हो गया, और = c हो गया। थोड़ा सा और इसको मैं ऊपर स्लाइड कर लूँ क्या, थोड़ा सा और इसको स्लाइड कर लूँ, तो क्या हो जा रहा है, log y माइनस क्या हो रहा है, 1/3 इंटू x3/yq = c। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि आंसर होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है ये बताइएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है। अगर ये लग रहा है आप लोगों को तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, समझिएगा आप लोग। सिर्फ ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है, जितना अच्छे से आप लोग इस चीज़ को समझिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए शुरू से, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को यहाँ तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा और स्लाइड एक स्टेप और है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना? चलिए देख लीजिए, ये है क्वेश्चन आपका, ये सॉल्यूशन। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक सवाल को मैंने बनाया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ वाली क्वेश्चन बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है भैया, है कि नहीं? अरे बोलिए, है कि नहीं? इतना आसान क्वेश्चन भी आप लोग नहीं सोल्व कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। आइए देखते हैं।
क्या है इसमें, बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसका डिग्री ऑर्डर निकालना। हम कल ही बताए थे, पहला एपिसोड आप लोग देखे होंगे, तो वो बच्चे तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लिए होंगे। मेरे इतना में तो आप लोग सोल्व कर चुके होंगे, सबके आंसर कॉपी पे आंसर आ गया होगा। कैसे आ गया होगा, मैंने बताया था कि जो ऑर्डर क्या होता है कि हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, कि हम डिफरेंशिएट उसको कितने टाइम्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक टाइम डिफरेंशिएट, यहाँ पे 2 टाइम है, तो सिंपल ऑर्डर निकल के आ गया। ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब 2 है, तो ऑर्डर तो निकल के आ गया। और डिग्री के लिए क्या करते हैं भाई, डिग्री के लिए क्या करते हैं, तो डिग्री के लिए आप लोगों को पता है कि जो पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, इसका पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री भी 2 हो गया। ये मत बोल दीजिएगा कि डिग्री 3 होगा, हाईएस्ट डिग्री नहीं देखा जाता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर। और डिग्री के लिए क्या करते हैं, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, 2 है, और इसका पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री भी 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? अगर कोई भी डाउट होगा, अगर यहाँ पे ये ना रह के, अगर यहाँ पे क्या रहता, अगर मैं एक बात करूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, dy y dx का पावर 2 ही रहता, ये x क्यों रहता, ये रहता dy y dx स्क्वायर, इसका पावर अगर 3 रहता तो अब ऑर्डर 2 हो जाता। अब ऑर्डर क्या हो जाता, ऑर्डर 2 हो जाता और डिग्री 3 हो जाता, क्योंकि इसमें इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है, इसका पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन इसका आंसर ये होगा, समझ में आ गया आप लोगों को? इसका आंसर ये होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए मैं नेक्स्ट आऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेक्टर से क्वेश्चन है, बोल रहा है ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर। ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, सच डेट ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये तीनों का मतलब डॉट निकाल के ऊपर ऐड करना है। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, हम लोग को गिवन क्या है भैया, गिवन क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अच्छा हम क्या कर दें, दोनों साइड हम क्या कर दे, a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दे क्या? अगर हम लिख दें मल्टीप्लाइंग, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, मल्टीप्लाइंग बाई, किससे कर रहे हैं भैया, a प्लस बी प्लस सी से, ऑन बोथ साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद a प्लस बी प्लस सी से, और किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उधर तो 0 है, 0 में फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, a प्लस बी प्लस सी। किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बताइए, a को हम a से करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर a को b से करेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर a को c से करेंगे तो a डॉट c हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, फिर b से करना है तो पहले फिर देखिए इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा a डॉट b। किसी को कोई दिक्कत, फिर b को b से तो b डॉट b। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए फिर b को c से तो क्या हो जाएगा, b डॉट c। फिर देखिए c को फिर a से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, a डॉट c प्लस प्लस में फिर क्या हो जाएगा, फिर c को b से तो b डॉट c। फिर क्या करेंगे, c को c से तो क्या हो जाएगा, c वेक्टर डॉट c वेक्टर, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल तो 0 ही आएगा ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओवरऑल 0 लिख दूं क्या? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं ना। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए क्या, आगे बढ़ा जाए। अब हम देखिए ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे a डॉट b है, फिर एक जगह a डॉट b है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ a डॉट b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखिए b डॉट c, देखिए b डॉट c यहाँ भी है, b डॉट c यहाँ भी है, तो प्लस ऑफ ये लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू b डॉट c लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? फिर प्लस, फिर देखिए a डॉट c या c डॉट a कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एक, यहाँ भी a डॉट c है, यहाँ भी a डॉट c है, तो 2 इंटू c डॉट a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, a डॉट c लिखिए या तो c डॉट a लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए,
अब इक्वल टू, इसको हम माइनस में लेके चले जाएं क्या, देखिए ये वाले टर्म को, देखिए मैं रेड से यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाले टर्म है तो इसको माइनस में लेके चल जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा a डॉट ए हो जाएगा क्या, चलिए अच्छी बात है। फिर देखिए ये खत्म, ये वाला बाकी है, फिर इसको भी लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा b डॉट बी, किसी को कोई दिक्कत है क्या, फिर इसको भी लेके चले जाए c को तो क्या हो जाएगा c डॉट सी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए थोड़ा इसको स्लाइड कर लेते हैं, स्लाइड कर लिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना, चलिए डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दो कॉमन ले लें सब में से, ओवरऑल अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा a डॉट बी, ठीक है, प्लस में फिर क्या हो जाएगा b डॉट सी, ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा c डॉट ए, ठीक है, कोई दिक्कत, ये ओवरऑल ब्रैकेट, और यहाँ पे माइनस को अगर हम ले ले कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा a डॉट ए प्लस b डॉट बी हो गया, प्लस c डॉट सी। किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, यही फाइंड आउट करना था ना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, और 2 को इधर लेके चले जाएं तो माइनस का 1 ऑफ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a डॉट a प्लस b डॉट b प्लस c डॉट c। किसी को कोई दिक्कत है क्या, यही पूछ रहा था ना हमसे, क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था ना। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, इसको स्मॉल करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे करके देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए यही फाइंड आउट करना था ना, यहाँ पे देखिएगा आप लोग अच्छे से गौर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यही फाइंड आउट करना था ना, देखिए तो यही फाइंड आउट करना था ना, यही फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट था, है ना, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, आंसर कितना आ गया, इतना आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। किसी को कोई डाउट है, किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए समझ आ गया। नेक्स्ट टाइम 9th नंबर क्वेश्चन था, ये आया 10th नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली 10 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, तो आज भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, और कल मैं इसका बाकी अगर आप लोग बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा तो कल मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। क्या है, एक ट्रायंगल का वर्टिस दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिक्स दिया हुआ है, ट्रायंगल हैज वर्टिसेस इतना इतना इतना, है ना, फलना ढेकना चिलना, ठीक है, इतना इतना दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। अब बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। ऐसा हो सकता है, एक ये वर्टिस, एक ये वर्टिस, एक से ये वर्टिस, 3 को वर्टिस है, तीनों वर्टिस का आपको पोजीशन वेक्टर दिया हो एक तरह से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यूजिंग वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड यूज करके आपको क्या पता लगाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये इस टाइप से आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप लोग एक बार पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े हो तो एक बार कॉपी किताब पलटिएगा, देखिएगा, नोट्स देखिएगा, बुक आपके पास है वो देखिएगा, किसी तरह से इसको बना करके कल आइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, अगर किसी तरह कोई डाउट है तो फिर तो कल हम बताएंगे ही, और अगर आज के क्लास में किसी तरह का आप लोगों को अगर डाउट होता है तो आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, मैं बार बताता हूँ क्या करना है, डीएम करना है। कहाँ करना है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल हुआ, आप यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। किसी भी तरह का आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर उस डाउट को सोल्व करूँ, ठीक है। चलिए ये था, और एक और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है, हमारे क्या है, डिप्टे एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज चल रहा है या नहीं चल रहा है, बहुत सारे बच्चे तो टेस्ट सीरीज दे ही नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज को हल्के में ले रहे हैं। अरे भैया टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का भी चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का भी चल रहा था, ऑब्जेक्टिव का भी अभी भी। टेस्ट सीरीज का जो पेपर हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, कौन से एप्लीकेशन है भाई, डिप्टे एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे, ठीक है। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, अब टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं और टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज एक बार दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल मिलेंगे 3rd एपिसोड के साथ, आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। और एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या, यूं तो बहाने हजार हैं जिंदगी में पीछे हटने के, लेकिन वजह सिर्फ एक ही है कि
जीतना है, कुछ करके दिखाना है। अगर आप सच में कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारी मजबूरियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। लेकिन आप सच में कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास बहाने, मजबूरियां, काउज रीजंस की बहुत सारी ऐसी भरमार पड़ी हुई है, जो आप उसमें से कोई भी अच्छा सा सेलेक्ट करके अच्छा सा बढ़िया सा लगे कि ये बहाना अच्छा है, ये सामने किसी के सामने प्रेजेंट कर दीजिए, आपका काम खत्म। कोई पूछ रहा है घर वाले कि बाबू पढ़ रहा है ना, फोन कर दे मम्मी, हाँ बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बोल दो कि हाँ मम्मी तबीयत खराब है ना, बोल दो कि हाँ मम्मी ये है वो है, कुछ काम है, ये हो गया वो हो गया, बुक नहीं है तो ये नहीं है तो नेट नहीं चल, मतलब बहुत सारी बहाने हैं। कोई एक अच्छा सुटेबल देख करके अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको चेप सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे दे सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आप बच जाएंगे क्या? कितना दिन किसी को बेवकूफ़ बनाइएगा? 25 साल, 26 साल, 30 साल, ठीक है, उसके बाद नहीं बना पाइएगा। उसके बाद जितने बहाने आपने प्रीवियस 25 अपने पहले के 25 साल 26 साल में जो बनाइएगा ना, वो आपको आगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो याद रखिए, कभी भी बहाना नहीं बनाना है। कुछ करना है तो बिल्कुल करिए, उसके लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है। जो करना है तो उसका सिर्फ एक ही ठोस रीज़न है, ठोस काउज है ना, कि आप उसको सच में करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बस सिंपल सी बात है। हमको पास होना है सर, अच्छा मार्क्स लेके आना है, तो उसका तो कोई और अल्टरनेटिव होता ही नहीं है ना। समझ में आया? अब अगर बोले कि मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी तो फिर खाने के अलावा तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि हवा पी लिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, सिंपल खाना ही खाना पड़ता है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।